कहानी की शुरुआत में कुछ ज़ॉम्बी हंटर्स दिखाया जाता है। ये है कहानी की मेन कैरेक्टर बेन। नेक्स्ट कैरेक्टर दिखाया जाता है रिचल को। नेक्स्ट कैरेक्टर दिखाया जाता है ट्विटर को। रिचल कुछ सोचकर अपनी पुरानी तस्वीरें देख रहा था और ऊपर बेन निगरानी कर रहा था। इसी बीच एक दुश्मन की शिप दिख जाता है। शिप को देखकर बेन घबरा जाता है। रिचल को शिप के अंदर छिपा देता है और ट्विटर को पानी के नीचे से छुपकर हमला करने के लिए कहता है। रिचल देखकर ये घबरा जाता है और बेन शिप को देखकर अपने तरफ बुलाने की इशारा करता है और पानी के नीचे से ट्विटर छुप छुप कर जा रहा है और बेन अपनी बातों में फुसला कर रखती है। और एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है शॉन, जिसको उन लोगों की गैंग ने बंदी बनाकर रखा है। और बेन अपनी बंदूक उठा लेता है हाथ में। बेन के ऊपर उस गैंग की एक मेंबर पिस्तौल दान देता है और ट्विटर उस गैंग की एक मेंबर को चुपके से हमला कर देता है और नीचे से रिचल भी निकल के आकर उस गैंग के एक मेंबर को चूत कर देता है। उस अफरा तफरी में बेन भी कुछ लोगों को अपनी पिस्तौल से मार देता है। लास्ट में ट्विटर पीछे से के एक को मार देता है और रिचल खेल खत्म कर देता है। और वो लोग शिप से उतरकर क्रेबी नाम की गैंग के साथ शॉन को सौदा करने वाला था। रिचल और ट्विटर झाड़ियों में छुपकर उन लोगों को नजर रख रहा था और उसी वक्त में उस गैंग की मेंबर ने रिचल की बहन के बारे में बात की जो काफी समय से गुम था। उस बात को सुनकर वो लोग उस गैंग की मेंबर के पीछे पीछे जलाया उसके अड्डा पर और रात को उसी गैंग के पास ठहर गए वो लोग। और शॉन खुद को बचाने के लिए उन लोगों को गिफ्ट देता है कुछ खाने को। और कुछ समय बाद पता चलता है रिचल लाइक करने लगा है शॉन को और शॉन भी बता रहा था इशारे इशारे में और रिचल इम्प्रेस हो जाता है शॉन से। और सुबह अचानक से उस गैंग के ऊपर हमला हो जाता है जो उस गैंग की मेंबर भी घबरा जाता है और सब लोग अफरा तफरी में अपने हथियार उठा रहा था। उस गैंग की मेंबर की पीछे ट्विटर और बेन भी आ जाती है। अब आती है असली मॉन्स्टर ज़ॉम्बी, जिसको देखकर बेन भी नीचे सूख जाती है छरियों में। ज़ॉम्बी की जाने के बाद उस जगह से उन लोग निकल जाते हैं और उस गैंग की एक मेंबर के पीछे हजारों ज़ॉम्बी लग जाती है। उसके बाद ज़ॉम्बियों के साथ धमाकेदार फाइट होती है। रिचल और शॉन कुछ ढूंढ रहा था। उसी समय रिचल को अपनी बहन की तस्वीरें मिल जाती। रिचल शॉन को पूछता है मेरी बहन की फोटो तुम लोगों के पास कैसे आई है। शॉन बता देता है तेरी बहन ग्रीनर गैंग मेंबर की वाइफ है। वो सुनकर रिचल के आंखों में विश्वास नहीं हो और उसी समय शॉन को कुछ ज़ॉम्बी ले जाकर मार देता है। इन वक्त पर रिचल वहां से भाग जाते हैं। ट्विटर और बेन झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ है और उसी समय ज़ॉम्बी उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसको देखकर वो लोग दुम दमा कर भागते हैं। उसी समय बेन एक ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके उसको मार देता है। उसके बाद कहानी में आती है मेन क्लाइमेक्स, जो ग्रीनर गैंग की मेंबर। उनसे बचना कोई आसान काम नहीं। ट्विटर एक गैंग मेंबर को मार देता है और उधर बेन भी कुछ गैंग मेंबर के साथ फाइट कर रहा है। फाइट खत्म होने के बाद ट्विटर और बेन को एक पुरानी सी हेलीकॉप्टर मिल जाती है। उसके अंदर वो लोग सामान ढूंढ रहा। उसी बीच ट्विटर को पीछे से एक ज़ॉम्बी काट लेता है। उसको देखकर ट्विटर काफी ज्यादा घबरा जाता है और बेन उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और ट्विटर उस वजह से काफी ज्यादा रोता है। उसके बाद ट्विटर और बेन रिचल के पास आ जाता है। रिचल उन लोगों को अपनी बहन की फोटो दिखाता है जो ग्रीनर गैंग मेंबर के पास है और उसी समय रेबी गैंग की मेंबर उन लोगों को पिंजरे में बंद कर देता है और आधी रात में रिचल को पिंजरे से निकल के ले जाते हैं। बेन और ट्विटर को पिंजरे में फिर से कैद करके रखता है। उसके बाद रेबी गैंग की गैंग मेंबर रिचल को ग्रीनर गैंग मेंबर के पास सौदे के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर रिचल की बहन भी है, जिसको देखकर रिचल चौंक जाता है। रेबी गैंग की गैंग मेंबर रिचल के लिए कुछ जहाज सौदे किए हैं जो कल सुबह समुद्र के पास होना चाहिए और ग्रीनर गैंग भी मान गए। पर उन लोगों की फूटी किस्मत, ग्रीनर गैंग तो उनसे भी खतरनाक निकला। वो लोग रेबी गैंग के सारे साथियों को मार दिया चुपके से। उन लोगों को फनक तक नहीं पड़ा। लास्ट खुद रेबी गैंग के एक मेंबर ने अपने लीडर को उन लोगों के हवाले कर दी और उधर स्टेफी अपने बहन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उधर ट्विटर और बेन अब भी हजारों ज़ॉम्बियों के बीच में बंद है। उधर स्टेफी की बॉयफ्रेंड आ जाती है जो रिचल को स्वागत करने में, जो आकर रिचल से काफी ज्यादा घिनौना काम कराता है। उधर ट्विटर और बेन ज़ॉम्बी से फाइट करके निकल आता है। इधर रिचल और स्टेफी घूमने आया है। रिचल स्टेफी को समझाता है इधर से हम चले जाते हो, पर स्टेफी रिचल की बात मानने के लिए मंजूर नहीं है। उल्टा स्टेफी रिचल को सुनाता है। उधर ट्विटर और बेन अभी आजाद हो चुकी है ज़ॉम्बियों की बीच से। अब ट्विटर और बेन रिचल को ढूंढने के लिए बोट लेके निकल चुके हैं ग्रीनर की टापू पर।
ट्विटर और बेन खुशी की है ग्रीनर की अड्डे पर। यहाँ पे बेन एक आदमी को मार देता है। रेबी गैंग की बॉस को जिंदा खाने के लिए टेबल पर परोस कर रखा है और रिसेल को खिलाने के लिए स्टेफी की बॉयफ्रेंड कोशिश कर रहा है, जिसको देखकर स्टेफी गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे बेन और ट्विटर सभी को छुप छुप कर एक एक करके मार डालता है और आखिर ट्विटर को रिसेल मिल ही जाता है। और यहाँ पर ट्विटर बहुत ज़्यादा वफादार निकलता है, दोस्तों के लिए खुद की जान बलिदान कर देते हैं, बॉम्ब के साथ खूब दिफात जाता है और ज़ोंबियों को ख़त्म करके चला जाता है। और अब लास्ट में ग्रीनर गैंग की बॉस को बेन मार रहा है और लास्ट में हमारा हीरोइन रिसेल खुद अपने हाथों से स्वेती की बॉयफ्रेंड को मार देता है और आखिर लास्ट में रिसेल और बेन खुशी खुशी अपने हाथ थाम लेता है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है।